Hello bachcho, let's see the question. The question says Jerry start at 0 on the real number line. He tosses a fair coin 8 times. When he get head, he moves 1 unit in the positive direction. When he get tails, he moves 1 unit in the negative direction. The probability that he reaches 4 at some time during this process is A divided by B, where A and B are relatively prime positive integer. What is A plus B? Option A 69, option B 151, option C 257, option D 293. तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जेरी स्टार्ट करेगा 0 पे ऑन दी नंबर लाइन। वो करता है टॉस करता है फेयर कॉइन को। अगर हेड आएगा तो एक पोजीशन जाएगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हमारे पास आता है टेल तो एक पोजीशन जाता है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और वो टॉस करेगा 8 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी बताने की ही रीचेस 4 मींस फोर्थ पोजीशन पे होगा एट सम टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान। अगर वो हमारा ए बाय बी के इक्वल है, यहाँ पे ए और बी हमारे रिलेटिवली प्राइम है, देन हमको ये बताना ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने। तो की कॉन्सेप्ट ये कि हम करते हैं लेट करते हैं क्या ई के हमारे पास कोई इवेंट है, लेट ई बी ए इवेंट। ई हमारे पास एक क्या है, इवेंट है, तो हमारे प्रोबेबिलिटी जाएगी ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमसे लगेगी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, हमारे कितने नंबर फेवरेबल केस होंगे, ई के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ई। हम अगर इसको डिवाइड किससे कर देंगे, दिस इज डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब जेरी किस पे खड़ा है, 0 पे, और हमको बताना है कि एट सम टाइम जब किस पे पोजीशन 4 पे होगा तो उसके प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो वो जेरी जो है वो 4 कब होता है, हमारे पास भी केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट, जब हमारे पास फर्स्ट 4 टाइम सब कौन से में क्या आ जाए, हेड आए, बार बार पहले हेड आए, फिर हेड आए, फिर हेड और फिर क्या जाए, हेड आ जाए। तो हमारे पास इस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमारी केस फर्स्ट में यानी दिस इज इक्वल टू हमारे पास पहले हेड आए 1/2 मल्टीप्लाइड फिर हेड आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय फिर हेड आए, पर मल्टीप्लाई फिर आ जाए हेड आ जाए। तो हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा पे क्लोज है यहाँ पे 1 डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मींस 4, 4 मल्टीप्लाई 2 मींस 8, 8 मल्टीप्लाई 2 मींस 16। केस सेकंड हम वो कह लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक बार आएगा टेल और वो होगा 4th पोजीशन पे। तो हमारे पास पहले आएगा टेल, आगे फिर आएगा हेड। देखो वहां पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जेरी पहले होगा -1 पोजीशन पे, फिर जैसे ही आएगा हेड वो आ जाएगा 0 पे, फिर हेड आने पे उसकी पोजीशन होगी फर्स्ट पे, फिर आ जाएगी सेकंड पे, फिर आ जाएगी थर्ड पे, फिर आ जाएगी फोर्थ पे। मींस अगर एक बार टेल आ गया तो हमको इनको कितनी बार टॉस करना पड़ेगा, हमको 6 टाइम। तो आप ये पे बन सकता है कि पहले हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए, फिर क्या आ जाए हेड, एंड देन आफ्टर हेड। तो ये भी सकते हैं पास पहले हेड आ गया, फिर हेड आया, फिर उसका पे गया टेल, फिर हेड, फिर हेड, फिर हेड, और आप किसी भी सकता है पास हेड आ जाए, फिर हेड आए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल, देन हेड एंड देन हेड। तो हमारे से प्रोबेबिलिटी है इस केस में, प्रोबेबिलिटी हमारे किस में, केस सेकंड में। देखो हमारे पास यहाँ पे टेल हो या हेड हो, हमारे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। चलो क्या जाते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 6। और यहाँ पे कितने केस है, एक केस ये है, सेकंड केस ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू द पावर 6। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइड्स बाय 2 रेज़ टू द पावर 6। अब हम लेते हैं पे केस थर्ड।
तो यहाँ पे केस हमने क्या ले लिया, पास 2 बार यहाँ पे क्या है, टेल आए और वो जारी हो 4th पोजीशन पे। तो हमारे केसेस कैसे बन सकता है, यहाँ पे केस इस टाइप का बन जाएगा कि हमारे पास पहले क्या आ जाए टेल, फिर हमारे पास है टेल, देन आ जाए हेड। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले हुआ -1 पोजीशन पे, फिर -2 पे, फिर आ जाएगा वो -1 पे, फिर वो आएगा 0 पे, देन आएगा वो फर्स्ट पोजीशन, फिर आएगा वो सेकंड पे, फिर वो आएगा थर्ड पे, देन आ जाएगा वो फोर्थ पे। तो कितने पार्ट टॉस करना पड़ेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, 6, 7, 8, और वो कॉइन को टॉस 8 टाइम से तो एक्स्ट्रा कर नहीं सकते, बिकॉज हम गिवन था कि उसने 8 टाइम ही कॉइन को टॉस करेगा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सब केस बन जाएंगे, सब केस। अदरवाइज सब केस यहाँ से क्या बन जाएगा कि हमारे पास जो करेगा 4 टाइम, फर्स्ट 4 टाइम करेगा कॉइन को टॉस करे, तो उसमें या तो एक बार टेल आएगा हमारे पास, या आएगा टेल 2 बार। हम सब केस में लेते हैं फर्स्ट वाले में इसके कि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास जब वो फर्स्ट 4 टाइम कॉइन को टॉस करेगा तब हमारे पास एक बार क्या है, टेल आ जाए। मेरे पास चलेगा टेल, फिर हेड, फिर हेड, फिर हेड। फिर हमारे इसमें आगे क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट 4 टाइम में अगर हमारे देखो फर्स्ट टाइम क्या गया, टेल आ गया, तो हमारे पास 5th टाइम या 6th टाइम पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। अदरवाइज तो वो क्या आ जाएगा, वो आना पे हमारे पास इस वाले में आ जाएगा। देखो अगर हमारे पे 5th या 6th हमारे पास टेल नहीं आता तो 4th पोजीशन में पहुंच ही जाएगा। इसका मतलब अगर तो हमारे पास आएगा 5th पोजीशन पे आए, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे टेल आएगा, या हमारे पास 6th आएगा टेल आएगा। अगर हम बात करें कि टेल हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, किस पोजीशन में हमारे पास सेकंड पोजीशन पे हो, तब भी हमारे पास यहाँ पे ये हो जाए, हमारे पास 5th में या 6th में हमारे पास टेल आए। अदरवाइज हमारे पास जो केस सेकंड थे उसके अंदर हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा। बिकॉज देखो अगर हमारे पहले आए हेड, फिर आ जाए टेल, फिर बाद आए हेड, फिर हेड आ जाए। अब पोजीशन कौन सी उसकी होगी, यहाँ पे पहले होगी 1 पे, फिर हो जाएगा 0 पे, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर आ जाएगी थर्ड पे। अगर हमारे पास 6 टाइम पे क्या आया, टेल नहीं आया, तो वो 4th पोजीशन पे हो, जिसमें हमारे पास यहाँ पे इस केस में हमारे पास 6 टाइम पे तो टेल आना ही चाहिए। तो यहाँ पर वो केस होगा जब हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स हमारा टेल आ जाए। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास अगर यहाँ पे आ गया थर्ड टाइम, हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टेल आता है, कैसे बना पाएगा, हेड, फिर आ जाएगा टेल। फिर देखो मैं क्या यहाँ पर पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर देखो अगर हमारे पास यहाँ पे फिर ना आया, क्या बोलते हैं उसको, टेल, तो हमारे पास 4th पोजीशन पे वो आ जाएगा। बट हमने केस वो ले जब 2 बार क्या आए, टेल आए, तो हमारे पास इसकी यहाँ पर कैंसिल 5th या 6th पे टेल आना चाहिए। ऐसे हमारे पास वाला केस में भी सेम ही चीज हो जाएगी, हमारे पास 4th वाले में क्या आएगा, टेल आएगा। और देखो हमारे पास इसमें सेकंड सब केस क्या बन सकता है कि हमारा फर्स्ट 4 ट्रायल में ही 2 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो हमारे पास देखो कौन से पॉसिबल केस होते हैं, हमारे पास इसमें पॉसिबल यहाँ पे केस ऐसे बन सकते हैं कि पहले हमारा आया टेल, फिर हेड, फिर हेड। हमारे पास टेल आया, हेड आया, टेल आया, हेड आया। हमारे पास हेड आया, टेल आया, टेल आया, हेड आया। हमारे पास हेड आया, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हेड आया, देन टेल आया, फिर क्या गया, टेल आ गया। हमारे पास टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड क्या गया, फिर आ गया टेल आ गया। और पे हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल है, यहाँ पे कितने गए, 6 आ गए। अब देखो हमारे पास इस वाले में ऐसे कितने केस हो सकते हैं, हमारे पास केस बन सकते हैं इस वाले में 4, कि हमारा फर्स्ट 4 टाइम में एक बार आए टेल, और यहाँ पे या तो 5th में टेल आया या क्या है 6th में टेल है, तो बनेगा मल्टीप्लाइड बाय में 2, तो हमारे कितने केस हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 8 के, यहाँ पे कितना केस आगे 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि अभी प्रोबेबिलिटी आएगी कौन से में, केस थर्ड में। अब देखो हमने क्या किया, हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 8 टाइम्स, तो हमारे पास यहाँ पे केसेस कितने आ जाएंगे, टोटल 2⁸8। अब हमारे पे फेवरेट कितना है, हमारे पास फेवरेट केस तो यहाँ पे आए हैं 8 बार ये और 6 टाइम्स ये, तो यहाँ पे कि 8 + 6, तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा कि 14 डिवाइड्स बाय 2⁸8। तो हमारे पे और प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी
हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इतने दिन पर आई थी वो 1 डिवाइड्स बाय 2 रेज टू द पावर 4 प्लस हमारे पास सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, वहां पे आई थी 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 6 प्लस हमारे पास थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आई 14 डिवाइड्स बाय 2 रेज टू पावर 8। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 6 और 2 रेज टू पावर 8 और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि 16 फिर यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 में 16 प्लस 14, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 14, और यहाँ पे 46 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 8, तो यहाँ पे 256, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा 23 डिवाइड्स बाय 128। हमारे पे क्या जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट, मतलब क्वेश्चन गिवन था कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है a डिवाइड्स बाय b, ये मतलब आ गया 23 डिवाइड्स बाय 128, और 23 और 128 और क्या रिलेटिवली प्राइम, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि a प्लस b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 23 प्लस 128 के, विच इज इक्वल टू 23 प्लस 128 हो जाएगा 151। इसका मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।